श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 44। एतावान एव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयस उदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनः मयि अर्पितं स्थिरम्। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मनोमयी अर्पितम शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है मुझ में लगे हुए मन। मनुष्य को भगवान कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उनमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। अम्बरीश महाराज इसके उदाहरण हैं। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया। वे भगवान की ही लीलाओं का कथन करते। वे भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों तथा तुलसी को ही सूंघते। वे केवल भगवान के मंदिर तक जाते, अपने हाथों से मंदिर बुहारते, अपनी जिह्वा का उपयोग भगवान को अर्पित भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग भगवान की लीलाओं के सुनने में करते। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहती। सर्वप्रथम मन को भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए। चूँकि मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः मन के व्यस्त रहने पर सारी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी। यही भक्ति योग है। योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को सही अर्थ में वश में लाना कठिन है। वे सदैव चलायमान रहती हैं। यही हाल एक बच्चे का होता है। उसे कब तक शांतिपूर्वक बैठाए रखा जा सकता है? यह संभव नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को कहना पड़ा, चंचलम ही मन कृष्णा। मन सदैव चलायमान रहता है। सबसे अच्छा मार्ग यही है कि मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया जाए। मनो अर्पितम स्थिरम। यदि कोई गंभीरतापूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्धावस्था है। समस्त कृष्ण भावना भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्धावस्था में होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य
पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तो ये कपिल भगवान की शिक्षाएं हम सुन रहे हैं। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को ये शिक्षाएं दे रहे हैं और यहाँ पर इस अध्याय का भी ये सार प्रकट वो कर रहे हैं कि इस संसार में जो भी परम कल्याण चाहते हैं उनके लिए एकमात्र उपाय क्या है। एकमात्र उपाय है तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयी अर्पितम स्थिरम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपने मनों को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करना, यही परम कल्याण का उपाय है, ऐसा कपिल भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं। मन शास्त्रों में कहा गया है हमारे बंधन का और मोक्ष का दोनों का कारण होता है। मन ही मनुष्यानां कारणम बंधन मोक्षयोः बंधाय विषयासंगम मुक्तिर्निर्विषयम मनः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषयम, बंधन का कारण है जब विषयासंगम, जब मन जो है विषयों में आसक्त होता है तब वो बंधन का कारण बनता है। मुक्तिर्निर्विषयम मनः, और वही मन जब विषयों में अनासक्त हो जाता है तब वो मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए हर योग पद्धति में जो केंद्र है अभ्यास का वो मन है। योग इंद्रिय संयमम, योग जो उसका अर्थ है इंद्रियों का संयम करना, और इंद्रियों का संयमन असंभव है जब तक कि मन के ऊपर संयमन ना हो। इसलिए योग पद्धति में और हमारे समस्त शास्त्रों में मन के ऊपर, मन को शुद्ध करने के ऊपर, मन को संयमित करने के ऊपर अत्यधिक बल है। हम वास्तव में मन नहीं है। मन हमारे को दिया गया एक यंत्र है माया शक्ति के द्वारा, लेकिन ये यंत्र हमको ही बांध देता है। हम इस मंत्र का उपयोग, इस मन का उपयोग इस भौतिक जगत का उपभोग करने के लिए करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप हम ही खुद उसके द्वारा बंध जाते हैं। क्योंकि मन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम भागवतम टाइम में ये सब गेट्स बंद करने चाहिए, क्रिएट डिस्टर्बेंस। खिड़की से भी आते हैं। तो मन
को नियंत्रित करने के लिए पूरे शास्त्रों में जोर दिया गया है। तो हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं भोग करने की इच्छा के लिए करते हुए, तो हमें माया शक्ति के द्वारा भगवान एक शरीर प्रदान करते हैं, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है और ये भौतिक जगत से उसका कोई सीधा संबंध संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रकृति बिल्कुल भिन्न है। ये भौतिक जगत जड़ तत्व हैं और आत्मा आध्यात्मिक है। इसलिए संभव नहीं है कि जीव भौतिक जगत का भोग कर सके। लेकिन जब हमारी ये हट होती है कि हम भोग करना चाहते हैं, तो भगवान ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, हमें यहाँ भेजते हैं, और साथ साथ एक ऐसा यंत्र हमें देते हैं जिससे हम इस भौतिक जगत के साथ आदान प्रदान कर सकें। तो ये शरीर जो है वो एक यंत्र है जिससे हम इस भौतिक जगत के विषयों के साथ आदान प्रदान कर सकें। ये जो विषय हैं ये भी तीनों गुणों के द्वारा निर्मित होते हैं, और ये जो शरीर है ये भी तीनों गुणों के द्वारा निर्मित है। और स्थूल तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व हैं। भूमिराप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भगवान जैसा कि बताते हैं भगवद गीता में 8 तत्व हैं इस भौतिक जगत में, उसमें से ये 3 सूक्ष्म हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो ये प्रकृति के द्वारा उसको ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्रदान किए जाते हैं, और ये जो अहंकार एक तत्व है उसकी वजह से जीव हम अपनी पहचान मन से और मन के द्वारा नियंत्रित इंद्रियों से करने लगते हैं। इस प्रकार हमारी इंद्रियां जो विषयों के संपर्क में आती हैं, जैसे आंखें हैं, कुछ वो देखती हैं, और ये सब जो इंद्रियां हैं ये मन के द्वारा संचालित होती हैं। तो जो भी आंखें देखती हैं वो ये जो सूक्ष्म तत्व है मन, वहाँ तक ये पहुँचती हैं इसके अनुभव। और जब ये मन में पहुँचती हैं, मन और बुद्धि के अंदर, अंतःकरण के अंतर्गत, तो वहाँ पर जो आत्मा है वो जैसे एक शीशे के अंदर हमारा एक प्रतिबिंब, शीशे के अंदर हम अपने को देखते हैं, तो वो शीशे के अंदर हम देखते हैं कि हमारी शक्ल वहाँ दिखती है हमको। तो कुछ उसी प्रकार से ये जो अंतःकरण है वो एक आईने का काम करता है, और आत्मा अपने को उस आईने में देखती है। तो जिस प्रकार से आईना, जैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अलग अलग आईने के अंदर हम देखें अपनी शक्ल तो हमारी शक्ल बदल जाती है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से हम जब अपने को ये अंतःकरण में देखते हैं तो वो अंतःकरण जो है वो सारा जो इंद्रियों के द्वारा जो विषय का पूरा इम्प्रेशन वहाँ आ रहा है उसके द्वारा ये अंतःकरण परिवर्तित होता रहता है, और हम अपने को उस अंतःकरण में देखते हैं, और हम अपनी पहचान उस अंतःकरण के अंदर जो तीनों गुण हैं उससे जो अलग अलग बदला हुआ अंतःकरण है उसमें जो हमारी परछाई पड़ती है वो सोचते हैं ये मैं हूँ। इस तरह से जो विषयों के द्वारा परिवर्तित जो हमारी पहचान है, जो आईने में दिख रही है, उसको हम अपना मान लेते हैं। जैसे कांच के अंदर अगर लंबा चेहरा है, मेरा चेहरा इतना लंबा है, इतना मोटा है, या आजकल तो मोबाइल के अंदर वो है ना, क्या है वो, व्हाट इज दैट, नहीं, नो, दे कैन फिल्टर। तो आप अपने चेहरे को बहुत प्रकार से उसमें रंग सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, करेक्ट, एंड यू कैन इमेजिन दिस इज मी, करेक्ट।
तो भगवान ने जो भी हम ये नए नए आविष्कार कर रहे हैं उससे बहुत, क्योंकि आविष्कार तो ये बुद्धि से ही कर रहे हैं, तो ये बुद्धि को बनाने वाले ने बहुत पहले से बहुत हाई लेवल का ये सब दिया है मैकेनिज्म, हम तो केवल इसकी एक छोटी सी नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिथ्या पहचान, तो इस प्रकार से हम एक मिथ्या पहचान कर रहे हैं मन के साथ, और मन ये पूरा विंडोज़ है पूरे इस भौतिक जगत को ग्रहण करने वाली है इंद्रियों के माध्यम से। तो इस प्रकार हम जो भी हमारा मन सोचता है वो हम सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, और मन तीनों गुणों के द्वारा विशेष रूप से रजोगुण तमोगुण से जब आच्छादित रहता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये जो आत्मा के शत्रु हैं, इनको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। जो मन रजोगुण तमोगुण से आच्छादित है उस मन के अंदर इन सभी चीज़ों का वास होता है। ये सब वेग हैं, ये सब रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले वेग हैं, काम क्रोध लोभ मोह। और जैसे जैसे मन इंद्रियां अलग अलग विषयों के संपर्क में आती हैं और उससे अलग अलग विषयों को भोगने की इच्छा मन के अंदर उत्पन्न होती है, मनोरथ, वैसे वैसे इन इच्छाओं को भोगने के कारण, वो जो इच्छा होने के कारण वो काम और उसके बाद क्रोध लोभ, ये सब चीज़ें, ये सब वेग मन के अंदर घर जाते हैं। और वो हमारे शत्रु हैं और हम अपनी पहचान मन से किए हुए हैं, और मन शत्रुओं को अपने घर में बैठाए हुए हैं। मन जो है वो शत्रुओं को आश्रय दे रहा है और उस मन से हम मैत्री कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो हमारा मित्र है वही धोखेबाज है, तो हमारा हाल क्या होगा। इसीलिए 5वें स्कंद में बताया गया है, न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि ही अनवस्थिते यद विश्रम्भात् चिराम चीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम, कि कभी भी मन से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन हमेशा से विचलित होता रहता है। बहुत समय तक यदि हम मन से मित्रता रखते हैं तो जो भी मन करता है हम उसे सही है ऐसा मानते रहते हैं, और एक दिन वो मन हमको धोखा दे जाता है। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तम अनुये अरयः, नित्यम ददाति कामस्य, ये मन क्या करता है, सदैव छिद्रम, छिद्रम मतलब छिद्र, जिससे किसी भी चीज का प्रवेश हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये मन जो है अरयः, हमारे शत्रुओं को अंदर प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार दे देता है, मौका दे देता है हमारे शत्रुओं को अंदर प्रवेश करने के लिए। जैसे किला होता है, तो अगर किले में शत्रु जो हैं, कोई गेट है कमज़ोर है, उसको तोड़ दिया जाए तो वो शत्रु अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसे ये मन जो है वो क्या काम करता है, ये जो काम इत्यादि जो सारे हमारे शत्रु हैं उनको अंदर प्रवेश करने के लिए मौका दे देता है। योगिनः कृतमैत्रस्य, जिस योगी ने, जिस व्यक्ति ने, विशेष रूप से योगी अर्थात जो इस भौतिक जगत में विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी यदि इस मन से मित्रता कर लेते हैं तो क्या होता है कि ये मन जो है धोखा दे जाता है, वो शत्रुओं को अंदर आने के लिए प्रवेश देने का मौका देता है। पत्युर जायेव पुंश्चली, किस प्रकार से, जैसे कि एक ऐसी स्त्री जो आसानी से
अन्य पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाती है, जो पतिव्रता नहीं है, तो यदि ऐसी स्त्री किसी की पति हो तो कभी भी वो पति को भी मरवा सकती है, क्योंकि ऐसी स्त्री अन्य पुरुषों से आकर्षित होकर जो अन्य पुरुष हैं वो उसके पति के ही शत्रु बन जाएंगे और वो उसी को ही मार देंगे। तो इसीलिए जिस प्रकार से एक पुरुष इस प्रकार जो उसकी जो पत्नी है वो संरक्षण में रहनी चाहिए, अगर वो उनको छूट दी जाती है और वो बिगड़ जाती हैं और अन्य पुरुषों से संबंध रखती हैं, तो फिर ऐसे पति की स्थिति बहुत खराब होगी, वो कभी भी मारा जा सकता है। तो उसी प्रकार से एक योगी जो अपने मन को सदैव नियंत्रण में नहीं रखता है, तो ऐसा मन उस आत्मा को नरक में डाल देगा, क्योंकि वो हमारे ही शत्रुओं को आश्रय दे देगा। कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोह भयादयः कर्मबंधश्च यन्मूलः स्वीकुर्याद कोनु तत्बुधः। इसीलिए कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ये जो मन है, जो मूल है, किस किस का मूल है? कर्म बंधन, सारे कर्म बंधन का जो मूल कारण है, जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह, भय आदि का निवास स्थान जहाँ होने के कारण जो हमारे सभी प्रकार के कर्म बंधन का जो मूल है, कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो ऐसे मन के साथ मित्रता करेगा? तो इसलिए मन, अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो सर्वप्रथम हमें समझना चाहिए। अज्ञानतावश हम मन को अपना मित्र माने बैठे रहते हैं। मन जो बोलता है हम वो करते हैं। मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ऐसा बोल रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मंदिर आने को मन नहीं करता है, जप करने को मन नहीं करता है। सामान्यतः ये सामान्य लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, मन क्या करता है, मेरा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, मन के गुलाम है, वो मन को अपना मित्र समझे बैठे हैं। मन जो कहेगा हम वही करेंगे। उनको बड़ी श्रद्धा है मन के अंदर, मेरा मन बहुत अच्छा, मेरा मित्र है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो मन को अपना मित्र बना दिए हैं, जो मन उनके शत्रुओं को आश्रय देने वाला है। और विशेष रूप से जो वर्तमान समय है उसमें इतना अधिक प्रोत्साहन है मन को बिगड़ने देने का। जैसे आज प्रोत्साहन है स्त्रियां अनियंत्रित रूप से पुरुषों के संपर्क में आए, इसके लिए बहुत प्रोत्साहन है। वैवाहिक स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, पुरुष भी स्त्रियों के संपर्क में आते हैं और स्त्रियां भी अनेक पुरुषों के संपर्क में आती हैं, जिसके कारण उनका मन वो एक पत्नी या एक पति में स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर स्वभाव से स्त्री पुरुष आकर्षण अनियंत्रित रहता है। इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए शास्त्रों में प्रणाली दी गई है, नियम दिए गए हैं। लेकिन वर्तमान आधुनिक समय में ये सब नियम हमें रूढ़िवादिता दिखती है, ये सब पिछड़ापन है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब पुराने हमारे जो सब पूर्वज थे उनको ये सब टेक्नोलॉजी ये सब पता नहीं था, उनको ये सब पिछड़े हुए लोग थे। इसलिए वो लोग की ऐसी बेकार सोच थी कि विवाह हो और
विवाह के अंतर्गत ही केवल स्त्री पुरुष संबंध हो, इसमें क्या ये बेकार की बातें हैं। सबको जो जैसा करना चाहे वैसे करने देना चाहिए, फ्रीडम हम इसको बोलते हैं। तो आज का ये माहौल है, तो उसकी वजह से परिणाम हम देखते हैं कि पुंसचली, इस प्रकार से अनियंत्रित स्त्रियां, अनियंत्रित पुरुष, और कितना परेशानियों की जड़ वो बनता है। तो उसी प्रकार से मन को भी पूरी तरह से आज अनियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन है। विशेष रूप से स्मार्टफोन और इंटरनेट आने के बाद तो अभी क्या कहा जाए मन के विषय में। नियंत्रित कैसे करेंगे हम? ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है मोबाइल्स और इंटरनेट के माध्यम से, हर क्षण माइंड को और माइंड के माध्यम से इंद्रियों को टिटिलेट करना है, हिंदी में कैसे बोलेंगे उसको, उत्तेजित करना है। हर क्षण माइंड को, मन को और सभी इंद्रियों को उत्तेजित करना है, हर क्षण उत्तेजित करना है। जब तक ये इंटरनेट और मोबाइल नहीं थे तब भी लोग इंद्रियों को उत्तेजित करते थे, लेकिन तब ये उत्तेजित करने के साधन थोड़े धीरे चलते थे। लेकिन अब ये उत्तेजित करने के साधन बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसलिए उत्तेजित होना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। पहले किसी को कुछ फिल्म देखना है और उल्टी सीधी फिल्म्स देखना है तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था, करेक्ट। लेकिन आजकल हर व्यक्ति के हाथ में है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान है। तो जितना आसान है उतना ही लोग बिगड़ेंगे, क्योंकि लोग योगी तो है नहीं। योगी भी अगर विषय सामने आ जाते हैं तो योगियों के लिए भी मुश्किल है, और सामान्य जनता को यदि हम सारे इंद्रियों के विषय बॉम्बार्ड करेंगे तो सामान्य लोगों की स्थिति क्या होगी। तो इसलिए वो तो पूरी तरह से इसमें डूब जाते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। और ये जो अनियंत्रित मन है, इससे क्या हो रहा है परिणाम हम देख रहे हैं। बहुत सारी मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, एकाग्रता नहीं रख पाते हैं किसी एक विषय में, सही गलत में कैसे भेद करना है वो नहीं कर पाते हैं, और सारी बुरी आदतें जो स्पष्ट रूप से हमें भौतिक दृष्टि से भी परेशान करती हैं, ऐसी बुरी आदतों के हम शिकार बन जाते हैं। ये शराब, नशा, अलग अलग प्रकार का ड्रग्स, कितनी रैम्पेंट, कितनी कॉमन, कितनी सरल सामान्य चीज़ें हैं, और व्यभिचार कितना सामान्य होता जा रहा है, क्योंकि जब इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा, और उससे क्या लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। इतने सारे आत्महत्या के केस, मर्डर्स केस, स्कैम्स, सेक्स स्कैंडल्स, पोर्नोग्राफी को लेकर के स्कैंडल्स आम हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन सब टूट रहे हैं। तो ये आंखों के सामने हम देख रहे हैं ये सोसाइटी को कैसे वो बिगड़ रही है। तो मन को अनियंत्रित करने से ये सब परिणाम होते हैं। जानवर जो होते हैं उनके वो योगी नहीं बनते हैं जानवर, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि, विवेक शक्ति इतनी नहीं है कि वो योग अर्थात इस भौतिक जगत के परे जो परम सत्य है
उससे अपना संबंध स्थापित करना। तो जानवरों के अंदर वो विवेक बुद्धि नहीं है कि वो ये विषय को भी सोच सकें, लेकिन उनकी इंद्रियां एक स्तर तक सीमित रहती हैं प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के कुछ नियम हैं जो उनके ऊपर लागू होते हैं और उनकी शक्ति नहीं है उन नियमों से पार जाने की। जैसे जानवर लोग जो संभोग करते हैं तो उनका एक ऋतु चक्र रहता है, उसके अंतर्गत ही वो संभोग करते हैं। लेकिन मनुष्य, उनको अधिक विवेक बुद्धि दी गई है परम सत्य की खोज करने के लिए, लेकिन यदि मनुष्य वो परम सत्य की खोज करने की जगह अपनी मन और बुद्धियों को ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ दें, अनियंत्रित छोड़ दें, तो वो जानवरों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। जानवर भी ऐसे कुकर्म नहीं करते हैं जो मनुष्य करते हैं, इंद्रियों के गुलाम बन करके। पूरे प्रकृति में बहुत कम ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को मारते हैं। एक दो ही ऐसे उदाहरण हैं केवल, जैसे सांप है, वो कोई बच्चों को खा जाता है। लेकिन मनुष्यों में आज बड़ा कॉमन हो गया है एबॉर्शन। माँ अपने बच्चे को मारती है। जो माँ माना जाता है वात्सल्य का प्रतीक, वो खुद अपने बच्चे को मारती है। ये एक उदाहरण है कि जब मनुष्य मन पे कंट्रोल करना भूल जाता है या उसको प्रोत्साहन देता है कि मन को फ्री करो, फ्रीडम, तो उसके परिणाम क्या होते हैं, आदमी कहाँ तक गिर सकता है। जो जानवर भी जो नहीं करते हैं वो आदमी करने लगता है। तो इस प्रकार मन के वशीभूत होकर के हम जन्म जन्मांतर ये जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं और अलग अलग प्रकार के नरक में जाते हैं। अलग 84 लाख योनियाँ हैं, नारक की योनियाँ हैं। अत्यंत उत्पीड़ना होती है। लेकिन यही मन हमारे परम कल्याण का भी कारण बन सकता है। इसलिए मन जो है वो केंद्र में है। तो ये आज के श्लोक में बताया है कि भक्ति योग से, तीव्र भक्ति योग से ही केवल मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखा जा सकता है, अन्यथा मन को संयमित करना असंभव है। जो तथाकथित योगी होते हैं, जो भक्ति से रहित होकर के केवल अपने बलबूते पर यांत्रिक तरीके से यम नियम आसन इत्यादि यांत्रिक तरीके से, प्राणायाम इत्यादि विधि से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वे लोग भी असफल होते हैं इस मन को नियंत्रित करने के लिए अंततः। विश्वामित्र इत्यादि ऐसे इतिहास में उदाहरण है। जो लोग भक्ति का आश्रय ग्रहण न करने के कारण बहुत समय तक मन को नियंत्रित कर पाए पर अंततः च्युत हो गए। तो इसीलिए शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल तीव्र भक्ति से, भगवान की शरण ग्रहण करने से ही केवल अंततः हम मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनियंत्रित मन का कारण है 3 गुण, और 3 गुण माया के द्वारा संचालित होते हैं। और ये माया हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। दैवीयेष गुणमयी मम माया दुरत्यया। हम इसको जीत नहीं सकते हैं, असंभव है हमारे लिए, क्योंकि हम नियंत्रण करता नहीं है। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। भगवान नियंत्रण करता है। इसीलिए भक्ति का अर्थ है भगवान की शरण ग्रहण करना। इसीलिए केवल भक्ति से संभव है मन पर विजय प्राप्त करना, माया पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि जो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, केवल जो मेरी शरण में आते हैं वही केवल माया से, मैं उनको माया से बाहर निकालता हूँ। इसलिए भगवान ऋषिकेश हैं। तो अगर हम अपने मन से परेशान हैं, इंद्रियों के विचलन से परेशान हैं,
तो उपाय है भगवान की शरण ग्रहण करना। और भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है केवल ऐसा नहीं कि बस मन नियंत्रित हो जाए फिर हम आपको भूल जाएंगे। वास्तव में भगवान की शरण ग्रहण करना मतलब समझना कि हम नित्य भगवान के दास हैं और वही हमारी वास्तविक स्थिति है और उसके बिना इस भौतिक जगत से हम नहीं बच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कपिल भगवान देवहूति माता को ये उपदेश दे रहे हैं कि तीव्र रूप से भक्ति योग में लगिए। तो अब ये तीव्र रूप से भक्ति योग में लगना क्या है? तीव्र अर्थात जिसमें भक्ति मिश्रित नहीं हो, कर्म के प्रयास से ज्ञान के प्रयास से मिश्रित नहीं हो, शुद्ध हो भक्ति, उसको तीव्र भक्ति कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, शुद्ध होता है, यदि बादल नहीं है तो, बादल ढके हुए नहीं है आकाश में, उसी प्रकार से भक्ति यदि कर्म और ज्ञान से मिश्रित नहीं हो तो वो तीव्र होती है। और ऐसी तीव्र भक्ति से मन भगवान में स्थिर हो सकता है। तो कर्म का मिश्रण और ज्ञान का मिश्रण क्या है? जब हम ऐसा विचार करते हैं कि हम पुण्य कर्म करेंगे, पाप कर्म छोड़ेंगे और इससे हम परम सिद्धि प्राप्त करेंगे, ये विचार जो है वो कर्म का मिश्रण है। नहीं, वास्तविकता ये है कि केवल भगवान की शरण से ही हम परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। हमें पाप नहीं करने हैं, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है, वो इस गलत समझ से नहीं है कि केवल पाप न करने से परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी या केवल पुण्य करने से। पुण्य पाप अर्थात इस भौतिक जगत में वो क्रियाएं जो इस भौतिक जगत में शुभ प्रदान करती हैं, एक भौतिक जगत के अंदर एक स्वस्थ अवस्था प्रदान करती हैं या एक भौतिक जगत के अंदर कुछ भौतिक सुख प्रदान करती हैं, उसको पुण्य कहते हैं। और पाप वो क्रियाएं जो हमें अस्वस्थ अवस्था प्रदान करती हैं, दुख प्रदान करती हैं। तो लेकिन तीव्र भक्ति है कि भगवान की सेवा करने से ही केवल हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की सेवा प्राथमिक रूप से कैसे होती है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय। भक्ति कैसे संपन्न होती है? नवविधा भक्ति, 9 प्रकार के मुख्य सेवा के अंग हैं। भगवान की सेवा करने की जो विधि है उसके 9 मुख्य अंग हैं। तो भगवान के विषय में सुनना वो उसका प्राथमिक अंग है। ये हमारी साधना का केंद्र होना चाहिए, नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति को सपोर्ट करने के लिए है कि हम स्वाभाविक रूप से कोई पाप कर्म में लिप्त ना हो, शास्त्रों के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि वो भक्ति के लिए वो भगवान के आदेश हैं, इसलिए वो मदद करते हैं। लेकिन हमारा हेतु है, मदद करते हैं किसमें? श्रवण करने में। हमारा जो मुख्य फोकस होना चाहिए कि भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है। पाप पुण्य का विचार भी भगवान की सेवा के अधीन होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण हम महाभारत में देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला कि आप जो है झूठ बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। वो एक एक्सट्रीम उदाहरण है। सामान्य रूप से ऐसा नहीं कि हमें झूठ, भक्त जो है झूठ बोलते हैं, लेकिन ये एक उदाहरण है कि अगर आवश्यकता पड़े, भगवान अगर कहें कोई विशिष्ट परिस्थिति में, तो झूठ भी बोलना चाहिए यदि वो भगवान को संतुष्ट करने वाला है, क्योंकि ऐसा झूठ ही परम धर्म है, क्योंकि वो भगवान का आदेश है, डायरेक्ट आदेश है। सामान्य रूप से भगवान का आदेश नहीं है कि हम झूठ बोलें, सामान्य आदेश है झूठ नहीं बोलें। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति में भगवान स्वयं बोले तो फिर वही हमारे लिए सच है, वही करना परम धर्म है।
इस बात को ये बात स्थापित होती है उस घटना से जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज संकोच कर रहे थे कि मैं तो धर्मराज हूँ, तो मैं झूठ कभी नहीं बोला हूँ, मैं कैसे झूठ बोलूँगा। लेकिन जब भगवान कुछ करने को कह रहे हैं तो भगवान ही तो सच क्या है झूठ क्या है वो स्थापित करने वाले तो स्वयं भगवान है। धर्म क्या है अधर्म क्या है उसको स्थापित करने वाले भगवान है, और धर्म की पराकाष्ठा भगवान की प्रसन्नता है। तो इसलिए वो तो स्वयं इन नियमों को बनाने वाला है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो ये तथ्य दिखाता है कि एक भक्त की श्रद्धा होती है केवल भगवान को प्रसन्न करने में, यही उसके लिए पुण्य है। भगवान जिस चीज़ में प्रसन्न है वही पुण्य है, और भगवान जिस चीज़ से अप्रसन्न है वही सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। और अलग अलग प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें केवल और केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा हमारे हृदय में रहे, ऐसे प्रयास करने चाहिए। इसको तीव्र भक्ति कहते हैं। जब तक ये तीव्र भक्ति नहीं होगी तब तक हमारी इंद्रियां और मन हमारे वश में नहीं रहेंगे, क्योंकि विषयों और मन का जो संसर्ग है, उनका जो आपस में अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो बहुत तीव्र है और बहुत समय से अभ्यस्त होने के कारण वो जोड़ जो है वो बहुत मजबूत हो गया है। जैसे हम कोई फेविकोल लगाते हैं, अभी फ्रेश लगाया और उसको तभी के तभी हटा दें तो हटाना आसान है, लेकिन अगर वो पूरा फिक्स हो गया है तो फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रकार से बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारा मन और ये विषय इनका जोड़ जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको हटाने के लिए केवल यही विधि है कि इंद्रियों को हम शरणागत हो जाएं, हम हाथ खड़े कर लें। हमारे हाथ में नहीं है इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। भगवान के आगे हाथ खड़े कर लें। भगवान हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान आपके हाथ में है, क्योंकि भगवान तो ऋषिकेश है। इसलिए अभी हम आपके शरण में आते हैं। आज से हम आपके सेवक, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं, वहाँ से हम इंद्रियों से और मन की गुलामी से मुक्त होने के रास्ते का आरंभ करते हैं। और धीरे धीरे अगर हम ऐसी भक्ति संपन्न करते रहते हैं भक्तों के सानिध्य में रह करके, तो फिर हम इस मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्तः समय प्रियः। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ये भक्त के लक्षण हैं। संतुष्टः, भक्त हमेशा से संतुष्ट रहता है। किस चीज़ में? भगवान की सेवा करने में। भगवान की सेवा ही उसकी संतुष्टि का एकमात्र कारण है। भौतिक विषय भगवान की सेवा के लिए भगवान के द्वारा अगर दिए जाएं तो ठीक है। अगर कुछ विषय नहीं मिल रहे, उससे कुछ इंद्रियों को तकलीफ भी हो रही है, तो भी ठीक है। संतुष्ट सततम योगी, सततम उसके प्रयास सतत होते हैं, उसमें बीच बीच में ब्रेक्स नहीं होते हैं। 16 माला करते हैं, कभी कभी मंदिर आते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी फिर माया में चले आते हैं, कभी भोग करते हैं, फिर कभी वहाँ से जब डंडे पड़ते हैं तब थोड़े दिन के लिए फिर से भक्ति याद आती है। फिर थोड़े दिन भक्ति करने के बाद फिर से लगता है हाँ ठीक है, अभी अब अच्छा है, वापस फिर भोग में चले आते हैं। नहीं, सततम योगी वो व्रत लेता है, भक्ति के नियमों के लिए व्रत लेता है। मैं प्रतिदिन भगवान का नाम गणना पूर्वक जप करूँगा, मैं प्रतिदिन श्रवण करूँगा, ऐसा व्रत लेता है। वो मन के आधार पर आश्रित रह के भक्ति नहीं करता है। हमारा मन हमको क्या बोलता है? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ भक्ति करने में, है ना। तो पहले मन हमको बोलता है हाँ अभी चलो आज मंदिर चलते हैं, जप करते हैं। हम कहते अरे मन अभी सुधर गया हमारा, चलो चलते हैं।
फिर थोड़े दिन बाद मन बोलता है आज नहीं चले तो चलेगा, आज मंदिर नहीं जाए चलेगा, आज जप नहीं करते, आज थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक। ऐसे अगर हम मन की बात मानेंगे तो मन हमें धीरे धीरे वो दुश्मनों को आश्रय दे देगा। आश्रय तो है ही मन के अंदर, तो इसलिए मन हमको धोखा देता है। इसलिए मन से भक्ति नहीं होती है, मन से भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है शास्त्रों के नियमों का आदेश का पालन करने से भक्ति होती है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है मन के स्तर पे रहना। जैसे मैंने आपको बताया, मन नहीं कर रहा है जप करने का, मन नहीं कर रहा है, अरे मन को गोली मारिए, है ना, करेक्ट। यही भक्तिदान सरस्वती महाराज बोलते हैं, हर रोज मन को डंडे से पीटो, झाड़ू से पीटो, चप्पल से और डंडे से उसको पीटो, झाड़ू से और चप्पल से, झाड़ू से और चप्पल से पीटो मन को। मन को मित्र नहीं समझना है। मन हमारा शत्रु है, इसलिए वो केवल ताड़न अधिकारी, वो केवल उसको पीटने का ही अधिकार है और कोई अधिकार नहीं है उसको। इसलिए मन की बात नहीं सुनना है, मन की बात सुनना बंद करना है। किसकी बात सुनना है? गुरु साधु शास्त्र, उनकी बात सुनना है, उनकी बात सुनना है, उनके अनुसार चलना है। मन जो भी ऐसी बात करे जो गुरु साधु शास्त्र के विपरीत है, वहाँ पर झाड़ू या चप्पल, ठीक है। बस सिंपल प्रिंसिपल है। आपके मन में विचार आया, उसको देखिए, वो विचार गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार विचार है कि नहीं है? शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा आपको। अभी आप सुनेंगे नहीं तो फिर मन बोलेगा ऐसा कर दे, हाँ, मन बोलेगा शास्त्र भी यही बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वो मैंने सुना है, टीवी में नहीं सुना था, उसे टीवी में आया था वो, हाँ करेक्ट, ठीक। तो ऐसे सबसे पहले अपने शत्रु को समझना है कि ये मन हमारा शत्रु है, इसकी बात सुनना बंद करना है। और इसकी बात सुनना हम बंद कब करेंगे? जब सही बात सुनना शुरू करेंगे। नहीं तो कोई उपाय नहीं है हमारे पास उसकी बात नहीं सुनने का। उसका टेप रिकॉर्ड 24 आवर चलता है, सुबह में भी चलता है, रात को भी चलता है, वो कोई बंद नहीं होता है। 24/7 सर्विसेज देता है वो, ठीक है, अविरत, कभी थकता भी नहीं है वो, इतनी सुंदर मशीन है, ठीक है। तो इसलिए हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हाँ? उसको सही चीज़ सुनानी पड़ेगी, सही चीज़ सुनानी पड़ेगी पहले। इसलिए भक्ति का आश्रय लेने में सबसे पहले श्रवण सुनना है। तो ये प्रतिज्ञा लेनी है। अभी प्रतिज्ञा लेने के लिए भी तो मन नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा भी तो मन से लेते हैं। अभी मन इतना गुलाम है कि प्रतिज्ञा आज लेते हैं, कल टूटती है। करेक्ट। तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति है हमारी, हम कोई प्रतिज्ञा भी नहीं ले पाते हैं, पूरी तरह से मन के वश में। इसलिए कम से कम एक प्रतिज्ञा लीजिए, सबसे आसान प्रतिज्ञा। अगर वो प्रतिज्ञा भी नहीं ले सकते हैं तो कोई नहीं बचा सकता है। कम से कम एक प्रतिज्ञा। मंदिर आएंगे, प्रवचन में बैठेंगे, चाहे सोएं वो दूसरी बात है, प्रयास करेंगे नहीं सोएं, लेकिन कम से कम आएंगे, बैठेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे और प्रसाद सेवन करेंगे। बस इतना व्रत तो कम से कम ले सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तो आपको भक्त अपनी करुणा से बचा सकते हैं, आप अपने आप से अपने को नहीं बचा सकते हैं, है ना। तो इसलिए श्रवण, क्योंकि आप आएंगे, अगर आपने केवल इतना व्रत ले लिया कि मैं जाऊंगा हर दिन, बस बैठूंगा, तो कक्षा में बैठूंगा। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, हमने ये मंदिर बनाए, कक्षा होती है, जस्ट कम एंड सिट एंड हियर एंड टेक प्रसाद, दैट्स इट। आओ, बैठो, सुनो और प्रसाद लो। ये मिनिमम है, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो कैसे काम चले। लेकिन ये बैठ के सुनना तो शिला प्रभुपाद की, और थोड़ा सा और आप शक्तिशाली हो जाएं तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना शुरू करें फिर, है ना। लेकिन अगर हम ये किसी भी तरह से श्रवण नहीं करेंगे तो फिर और कोई उपाय नहीं बचता है। इसलिए ये कम से कम प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हमको सुनना है। तो
एक एक करके फिर शक्ति आएगी तो फिर आप और बहुत कुछ हम सेवा कर पाएंगे भगवान की। जब श्रवण करने से शक्ति आएगी तो फिर कीर्तन कर पाएंगे, अर्च विग्रह सेवन कर पाएंगे और फिर अंत में आत्मनिवेदन हम कर पाएंगे। तो ये जो जैसे बताया गया है, सवई मनः कृष्ण पदारविंद, भगवान कृष्ण की सेवा में मन को लगाया। सबसे पहले मन को लगाना पड़ेगा क्योंकि सारी इंद्रियां मन पे आश्रित है। तो अभी ये जो विचार है कि कम से कम हमें मंदिर जाना है, सुनना है, ये व्रत लेने के लिए भी तो मन की जरूरत है ना। तो कम से कम इतना मन का उपयोग सबसे पहले जरूरी है। मन और बुद्धि, संकल्प, मन का क्या कार्य है? संकल्प ना, बुद्धि और मन मिल करके। तो सबसे पहले ये संकल्प अगर हम मन से लें, ये पहले मन का नियंत्रण का सबसे पहला चरण ये है कि हम मन को हम बोलते हैं तुम्हें श्रवण करना है, कानों से सुनना है, बस। तो इतना, फिर मन बोलता है ठीक है, मन को इतना कम से कम कंट्रोल करना, तुम सुनो, उधर मत सुनो, मन तुम भगवान के विषय में सुनो, कानों के द्वारा भगवान के विषय में सुनो। तो इतना लगाने से मन फिर धीरे धीरे आगे शुद्ध होगा, कंट्रोल रहेगा, तो और हम भगवान की और सेवाएं धीरे धीरे करेंगे और स्वस्थ होंगे। और फिर धीरे धीरे अर्पित मनम, पूरी तरह से मन जब भगवान में अर्पित हो जाएगा तो फिर वो मुक्ति का कारण बनेगा। जो परम लक्ष्य है वो है मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मयि एव मन आधत्स्व, मन जिसका भगवान में पूरी तरह से लगा हुआ है, कहीं जाता ही नहीं है, स्वाभाविक रूप से लगा हुआ है, अभी लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, लग गया है, इतना आसक्त हो गया है मन, आविष्ट चेतसः, चेतना चित्तकरण आविष्ट हो गया है। जैसे प्रहलाद महाराज, पांडवों का था, अर्जुन, युधिष्ठिर, उनका मन कृष्ण में आविष्ट था, हट ही नहीं सकता था। भौतिक जगत का कितना भी कोई प्रयास कर ले, है ना, कितने भी प्रलोभन आ जाएं, कितने भी विषय, लेकिन उनका मन भगवान में इतना अधिक आसक्त हो चुका है कि उनके मन को हटाया नहीं जा सकता है। फिर हम सेफ हैं, ऐसी अवस्था आने पर सेफ हैं। जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं हुई है तब तक सावधान, मन से मित्रता नहीं करनी। लेकिन वो अवस्था आएगी जब मन ऐसा पूरी तरह से आविष्ट, मयि एव मन आदत मयि बुद्धिम निवेशया, और बुद्धि भी पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है। तो ऐसी अवस्था में निवसिष्यसि मयि एव, ऐसा व्यक्ति तो मुझ में ही निवास करता है, वो भगवान से हमेशा से जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसका मन और बुद्धि हमेशा कृष्ण का चिंतन करती है, कृष्ण की सेवा, वो लगा हुआ है। तो इसके लिए ये जो पूरी विधि है भक्ति की, इसमें 2 चरण है। जो श्रवण कीर्तन आदि जो विधि है, उन क्रियाओं में देखिए सबसे हाईएस्ट है कि स्वाभाविक रूप से अंतःकरण, मन जो है वो भगवान के चिंतन में लगा है, सेवा में लगा हुआ है। लेकिन अगर मन और बुद्धि नहीं लग रही है स्वाभाविक रूप से, है ना, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम्। भगवान कहते हैं लेकिन यदि स्वाभाविक रूप से तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में स्थिर नहीं है तो क्या करो फिर? अभ्यास योगेन ततः, अभ्यास करो। किस चीज़ का अभ्यास करो? मन और बुद्धि को मुझ में लगाने का अभ्यास करो। तो ये मन और बुद्धि आंतरिक इंद्रिय है, हाँ, लेकिन ये भी मुश्किल है, अभ्यास करना ही मुश्किल है मन को लगाने का। तो क्या करो? अभ्यासेपि असमर्थोसि, अगर आप इस अभ्यास में भी असमर्थ हैं, आंतरिक अभ्यास में, तो क्या करो? अभ्यासेपि असमर्थोसि मत कर्म परमो भव, तो मेरे लिए कर्म करो। अभी स्थूल इंद्रियों से मेरी सेवा करो, आंतरिक इंद्रियों से, केवल आंतरिक इंद्रियों से नहीं कर पा रहे हो तो स्थूल इंद्रियों से सेवा करो। तो उसके अंदर आता है फिर श्रवण कीर्तन, ये बाह्य इंद्रियां हैं, है ना, ये बाह्य इंद्रियां हैं, इनको भगवान के सेवा में लगाओ। तो नवविधा भक्ति के अंदर एक ये चरण है इंद्रियों को लगाने का, श्रवण कीर्तन की विधि। और दूसरा, अलग अलग प्रकार से हाथ पैर, ये भी सब इंद्रियां हैं, इन सब से भी भगवान का कार्य करें।
भगवान के मंदिर की सफाई करना, पुस्तक वितरण करना, प्रभुपाद इस पे बहुत जोर देते थे। ठीक है, तो श्रवण कीर्तन ये नवविधा भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाना है। और फिर हमारे जो सांसारिक कार्य हैं, कुकिंग करना है, चलना है, भोजन करना है, इन सब क्रियाओं को करते हुए भी भगवान को स्मरण करने का प्रयास करना है ना। सब क्रियाओं में, खाते उठते बैठते सोते, ये प्रयास करना। वो प्रयास कैसे होगा? जितना अधिक हमारे जीवन में प्राथमिकता भगवान की सेवा करना होगा, उतना ही हमारी सभी क्रियाएं भगवान के चिंतन से ओतप्रोत हो जाएंगी। तो ये लेकिन आरंभ होगा कि हम श्रवण आदि विधि में अपने को लगाएं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये पूरा आयोजन हमको दिया है, एक मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, सुबह प्रातःकालीन कार्यक्रम दिया है, जिसमें हम आरंभ करते हैं सुबह से अपने मन को पीटने का। सबसे पहले 4:30 बजे उठना है, सबसे पहले पिटाई, करेक्ट, क्योंकि मन नहीं चाहता है सुबह उठना। मन चाहता है सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है सोने के लिए, तो वहाँ से चप्पल मारना शुरू होता है, उठो, उठना ही है, व्रत लेना, उठो, वहाँ से पिटाई। जितना आप मन को पीटेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना मन की बात मानेंगे उतना दुखी रहेंगे। बहुत सिंपल फार्मूला है। इसलिए आरंभ में तो ऐसा होना चाहिए, जो मन बोले उससे उल्टा ही करो। सामान्य रूप से आपका मन हमेशा, हमारा मन हमेशा से इंद्रिय भोग के लिए बोलेगा, इसलिए वो तो करना ही नहीं है। मन बोले आज नहीं उठना, बोले आज तो उठना ही है, कुछ भी हो जाए आज तो उठना ही, कल भले ही सो जाएंगे पर आज तो उठना ही है। फिर मन कल दोबारा बोले चलो आज तो सोया, बोले नहीं आज तो उठना ही है। ऐसे प्रण लेना चाहिए। मन जो बोले बोले आज तो नहीं करना है, क्योंकि हम मन नहीं है, हम अलग हैं, हम उससे विद्रोह कर सकते हैं। वो कल वाला उदाहरण, जैसे हाथी को बचपन से जंजीर से बांध दिया, तो वो फिर वो जब बड़ा हाथी पूरा बलिष्ठ हो जाता है तो उसके लिए जंजीर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सोचता है नहीं मैं जंजीर को नहीं तोड़ सकता हूँ। तो उसी प्रकार से हम चिरकाल से मन के गुलाम बने हुए हैं, इसलिए हमें लगता है नहीं मैं मन की गुलामी से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। जब मेरा मन बोलेगा नशा करो तो मुझे नशा करना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम बोल सकते हैं नहीं करेंगे, हम मन के वश में होने की हमारी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली हम आत्मा जो है वो श्रेष्ठ है मन से। तो ये गुलामी नित्य गुलामी नहीं है, तो इसको तोड़ना है। पर इसको तोड़ने के लिए वास्तविक गुलामी लेनी पड़ेगी, वो है भगवान की गुलामी, वो हमारी वास्तविक गुलामी है ना। तो वो हमें लेनी पड़ेगी। हम सोचें भगवान के भी गुलाम नहीं बनेंगे, मन के भी गुलाम नहीं बनेंगे, ये विचार ही अपने आप में मन की गुलामी का विचार है। इस तरह से प्रभुपाद ने हमें प्रोग्राम दिया है। सबसे पहले हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और उठने के बाद में स्नान इत्यादि करके फिर ढंग से मन की पिटाई शुरू करना, अभी सिस्टमैटिक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मन जो है वो एकदम सुबह उठते ही नशे में झूमना शुरू करता है। उसको पकड़ करके नहीं, मन हरे कृष्ण सोचो सुनो, हरे कृष्ण सोचो नहीं सुनो। मन को बोलो तुम सुनो, तुम सोचने तुम बीमार हो, तुम सोचने का अधिकार नहीं है, पहले केवल सुनो, क्योंकि तुम सोचते तो उल्टा से सोचते हो, इसलिए केवल सुनो, केवल सुनो। तुम केवल हरे कृष्ण, मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, तुम बस कानों में जो आवाज़ जा रही है उसको सुनो। एक बार प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद व्हाट वी शुड थिंक व्हेन वी आर चैंटिंग। प्रभुपाद बोले डोंट थिंक जस्ट हियर, केवल सुनो, केवल अभी सोचना तो तुम सुनो, पहला चरण है सुनो उसको। तो वो अभ्यास करना है, केवल सुनने का अभ्यास करना है, मन को केवल सुनने में लगाना है, क्योंकि ये ध्वनि अपने आप में ये भगवान से अभिन्न है, तो इसको ध्वनि को सुनने में लगाना है। फिर जब कम से कम सुनने लगे मन, तो फिर हम मन से प्रार्थना करें, भगवान हमें अपनी सेवा में लगाइए, और वो मूलभूत प्रार्थना हमारी। ऐसे तो ये प्रण होना चाहिए कि हमारा सुबह का समय में हमें ये हरे कृष्ण मंत्र ध्वनि को सुनना ही है। जिस दिन हमारा ये मॉर्निंग में ये हट गया,
उस दिन आपका मन आपको जीत गया, आपने उसको बलिष्ठ करने के लिए उसको खाना दे दिया। जैसे सांप को केला देने से उसका विष बढ़ जाता है, ऐसे मन की बात मानने से मन की शक्ति बढ़ जाती है। और जितना मन की बात नहीं मानेंगे उसकी शक्ति दुर्बल हो जाती है। ये सीक्रेट है, इसलिए बोला गया है मन को पीटो। तो और ये हरे कृष्ण ध्वनि तो क्या है, ये तो मन को शुद्ध करने वाली है। ये तो पीटने के ऊपर और उसको इलाज भी हो रहा है साथ साथ उसका, है ना। तो इसलिए ये हरे कृष्णा जप करने का व्रत हमें सुबह लेना चाहिए। और फिर उसके बाद दिन में भी हम जो कार्य करें तो उसमें भी अच्छा है, भक्तों के सानिध्य में रह पाएँ तो बहुत अच्छा है। फिर शाम का समय में फिर दोबारा से पीटने का टाइम आया मन को, फिर से विशेष रूप से फिर दोबारा शाम के समय में सोने से पहले फिर से कुछ थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, कुछ श्रवण कीजिए। क्योंकि सोने से पहले करेंगे तो सुबह उठकर तुरंत माइंड को जो हमने सोने से पहले सोचा है उससे बल मिलेगा। तो इसलिए कम से कम सुबह और शाम ये दोनों टाइम विशेष रूप से श्रवण में लगाने चाहिए। हरे कृष्णा। इस विषय में कोई प्रश्न है अगर किसी का तो पूछ सकते हैं। आत्मा ने ईश्वर के सामने भौतिक जगत में आने की इच्छा जागृत हुई करी। आत्मा को ये विचार इधर से आया भौतिक जगत में आने का? आत्मा को विचार आया भगवान, हम भगवान बनना चाहते, हम आपके दास नहीं बनना चाहते, ये विचार आया। हम आपके दास नहीं बनना चाहते, हम सेवा नहीं करना चाहते, हम भोग करना चाहते हैं। ये भाव विचार आया कैसे? क्योंकि विचार करने की शक्ति है उसके अंदर। उत्पत्ति कैसे हुई? उसके अंदर विचार करने की इच्छा शक्ति है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से इच्छा करने की शक्ति है। आत्मा के अंदर विचार करने की शक्ति निहित है। इच्छा करने की शक्ति आत्मा का स्वरूप है। आत्मा पत्थर नहीं है। आत्मा के अंदर इच्छा करने की शक्ति है, इसलिए उसके अंदर इच्छाएं आएंगी। उस इच्छा की वजह से ही तो हम सेवा कर पाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की सेवा होती है तो उसमें भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तभी तो हम भगवान की सेवा करते हैं, तभी तो भगवान स्वीकार करते हैं, तभी तो उसको प्रेम कहते हैं। रोबोट नहीं है कि भगवान ने एक बटन दबा दिया, अभी हम आरती कर रहे हैं, भगवान ने बटन दबाया फिर दूसरी सेवा करने लगे। ऐसा नहीं होता ना आध्यात्मिक जगत में। जीव की इच्छा है, भगवान हम आपको ये भोग अर्पित करना चाहते हैं, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। तो ये इच्छा करने की शक्ति हमारे अंदर है, तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाते हैं, है ना। लेकिन जब ये इच्छा करने की शक्ति है तो इसमें इच्छाएं तो कोई भी प्रकार की इच्छा आ सकती है। तो इसलिए जब दूसरी गड़बड़ इच्छा आ गई कि भगवान बहुत दिन हो गए आपकी सेवा करते करते, थोड़ा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आप ही की तरह से हम भी सेवा लें, करने की जगह सेवा लें, हम भी भोक्ता बन जाएं। ये इच्छा मन में जागृत हो रही है तो आत्मा ईश्वर का ही रूप है। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा ईश्वर का अंश है, उसने अगर इच्छा जाहिर करी तो ये यानी कहीं ना कहीं आत्मा में त्रुटि है। आत्मा के अंदर जैसे एक चिंगारी है छोटी सी, जब वो अग्नि के अंदर रहती है तो वो भी जलती है, ठीक है। लेकिन अगर अग्नि से बाहर हो जाएगी तो बुझ भी सकती है, उसके अंदर क्षमता है बुझने की। तो ये उसकी त्रुटि है। आत्मा शुद्ध है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के विचार करने की क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि वो इच्छा शक्ति है। वो त्रुटि नहीं है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन अगर वो भगवान से दूर जाने का विचार करती है, हठ करती है, तो वो फिर बुझ जाएगी, है ना। दूर होने का विचार क्यों आया? क्योंकि इच्छा शक्ति के अंदर देखिए, अगर इच्छा का मतलब क्या है, यदि केवल एक ही इच्छा हो, एक ही इच्छा संभव है और कोई इच्छा संभव नहीं, उसको इच्छा कहेंगे। फिर इच्छा में और प्रोग्राम में क्या अंतर हुआ? ठीक है, एक मशीन है, वो हमेशा से ऐसे ऐसे ही घूमती है, ठीक है, और दूसरे से घूम ही नहीं सकती है, तो उसको मशीन कहेंगे। उसको नहीं कहेंगे कि उसके अंदर इच्छा शक्ति है, क्योंकि और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जब बहुत सारी संभावनाएं हैं
उसमें से हम कोई एक चीज चूज करते हैं, उसको इच्छा कहते हैं। करेक्ट। अगर कोई अन्य कोई विकल्प ही नहीं है तो फिर इसको इच्छा शक्ति कैसे कहेंगे? आत्मा ने इच्छा जाहिर करी यहाँ नहीं, कम से कम इस लेवल तक तो आप आ गए कि इच्छा तो है, शक्ति। भौतिक जगत में इच्छा जाहिर करी आने की, मन इंद्रियां आई, तो आत्मा की इच्छा पूरी होनी चाहिए ना, अगर भोग करने का है पूरा एक्सट्रीम तक। तो भगवान तो भोग करने के लिए सारी चीज दे रहे ना, करो जितना भोग करना है करो भाई। भगवान तो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं आपको, जितना भोग करना है भोग करो। अभी भोग करने के मार्ग में नियम तो कोई बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने कार खरीदी, ठीक है, 1 मिनट, आपकी इच्छा हुई मुझे कार चला करके मजा करना है, कार चलाने का आनंद लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसके लिए रोड्स बनाई हुई हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कार बनाई हुई हैं आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। कि आपकी इच्छा थी कि मुझे कार चलाने का आनंद लेना है, तो कार बनाई गई। ठीक है भाई, आपकी इच्छा पूरी करनी है, कार बनाओ, रोड्स बनाओ। ठीक है, आपकी इच्छा के साथ साथ दूसरे की भी इच्छा थी कार चलाने की, उसके लिए भी एक कार दी गई। ठीक है, इस तरह से अभी रोड के अंदर 1000 लोग कार चलाने वाले उपस्थित हो गए। ठीक है, चलाओ कार। ठीक है, तो अभी वहाँ पर एक नियम भी बनाना पड़ेगा कि भाई देखो, कीप टू द लेफ्ट, है ना। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं ये कैसी इच्छा पूरी की, है ना, मुझे तो राइट में चलना है। तो अभी ये कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए जब कोई विधि बनानी पड़ती है ना, क्योंकि हम नियंत्रित हैं। ये तो हमारी समस्या है। हम सोचते थे हम भगवान हैं, हमारी इच्छा होगी और जो चाहेंगे वो करेंगे। वो तो केवल भगवान के साथ ही होता है, हमारे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान स्वराट है। पर हम चाहते थे भगवान बनना, है ना। तो अभी भगवान ने फिर ये भौतिक जगत बनाया कि यस, तुम भगवान बनने की इच्छा, भगवान बन तो सकते नहीं, है ना। ठीक है, तो नियम तो आते ही हैं, है ना, तो नियम तो आते ही हैं, तो नियम आएंगे। लेकिन हम मूर्खतावश सोचते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कोई नियम नहीं है, मैं अपने आप करूँ। वहाँ कहता ठीक है कर दो। अब नियम तो लागू होते ही हैं। अभी जो आदमी सब तो की टू द लेफ्ट नहीं होते। शराब पी के, सरकार लिखती है शराब पी के चलाना मना है। ठीक है, लेकिन हमसे अरे छोड़, किसने देखा, मैं भगवान, लगा पियो और चलाओ। ठीक है, और फिर हड्डी टूट गई हॉस्पिटल के अंदर, बोला अब ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। ये जो है शराब भी तो सरकार ने करवाई प्रोवाइड, ये सिगरेट धूम्रपान भी तो सरकार ने प्रोवाइड करवाई। ये एक उदाहरण है समझने के लिए। सरकार, भगवान ही तो सब कुछ देती है। भगवान नहीं देंगे तो हम कहाँ से उत्पत्ति करेंगे? सभी को उत्पत्ति कारण करता तो वही है ना। लेकिन सरकार, भगवान क्यों दिए? क्योंकि आपकी इच्छा थी इसलिए दिए। मन में वासना की कामना, वासना एक तो कामना है तीव्र, ठीक है, वासना हो गई कंप्लीट, उसके बाद कुछ समय बाद फिर से जाकर, तो क्योंकि इसका अंत कैसे होगा? इसका अंत होगा जब आप वासनाओं को छोड़ करके भगवान की सेवा करने के पीछे पागल हो जाएंगे। तब जब आपके अंदर जैसे वासनाओं का वेग है, उसको आप रिप्लेस करेंगे भगवान की सेवा करने की इच्छाओं से, तब वो वासनाएं शमित हो जाएंगी। ईश्वर की इच्छा के बगैर इस गेट के अंदर भी कोई नहीं आ सकता है। मैंने ये देखा है, मैं 100 बार आया हूँ, 100 बार गेट से वापस जोड़ गया कि नहीं यार थोड़ा। मुझे कुछ समय बाद ये पता चला कि उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब वो नहीं चाहेंगे तब तुम कितना भी हाथ पाँव मार दो, कितना भी सर हो, कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान क्या ये इच्छा करते हैं कि हम भगवान की भक्ति में नहीं आए? ऐसी इच्छा भी भगवान कर सकते हैं क्या? एक पिता जो वास्तव में सच्चा पिता है, क्या वो अपने बच्चे का अहित चाह सकता है क्या? तो क्या भगवान ऐसी इच्छा करेंगे कि आप इस गेट के अंदर मत आइए? वो इच्छा आपका मन कर रहा है, भगवान उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि आप जिद पे अड़े हुए हैं। बाकी भगवान की कभी इच्छा नहीं है कि आप इस भौतिक जगत में रहें। तभी तो भगवान भगवद गीता में आके बार बार 700 श्लोक में बाबा बोल रहे हैं, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। अब हम सुनने को तैयार नहीं है। उसको बोलते हैं भगवान आपकी इच्छा होगी तो हम मंदिर आएंगे। अरे भाई 700 श्लोक में और क्या बोला मैंने? मेरी इच्छा है आओ आओ बोला तो।
तो अगर हम अपने को चीट करना चाहते हैं तो चीट करते रहिए। भगवान मैं तो मंदिर के गेट तक आया, आपकी इच्छा नहीं हुई इसलिए मैं बाहर चला गया। हमारे को जो है बचपन से ही न इसका हमें जो मिला ज्ञान, सबसे पहले हमें अकबर सिखाया गया, बाबर सिखाया गया, घोड़े पे आया, इधर आया, उधर आया। बचपन से ही हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है, और हमारे जो थे, हमारे जो पिता थे बड़े, नहीं हमको सिखाया। चलिए आपके पिताजी ने गलती की, अब आप वो गलती मत कीजिए, आप अपने बच्चे को अच्छा सा सिखाइए, ठीक है। यस, अरे सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशंस हमारी ही वजह से हैं, हमारे ही कर्मफल के कारण हम इस भौतिक जगत में, इसलिए जिम्मेदार हम ही हैं। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं, इसलिए दूसरों को ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। भगवान मैं तो आपके पास आना चाहते हैं, हमारा तो मन करता है, आपने ऐसी परिस्थितियां दी हैं कि हम नहीं आ पाते हैं, ऐसा नहीं है, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो लेकिन कोई भी परिस्थिति हो उसमें हमें हमारे प्रयास, जितनी हमारी शक्ति है उतने हमें प्रयास करने चाहिए। भगवान हमसे ये चाहते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे, हम अपने प्रयास सर्वश्रेष्ठ करेंगे, तो फिर भगवान हमें धीरे धीरे अधिक अनुकूल परिस्थितियां देंगे। तो इसलिए हमें हमारा काम करना है। जो भी परिस्थितियां हैं जो हम बदल नहीं सकते हैं, जितना बदल सकते हैं उतना बदलने का प्रयास करना चाहिए। जहां बदल नहीं सकते हैं उसके अंतर्गत जो हम सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा उस परिस्थिति के अंदर कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो यहां समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।